हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और डिटरमाइनर में जो दिस है, दीज है, डैट और दोज है, इन चारों को जो है वो देख लेते हैं कि कैसे जो है इनका यूजेज जो है वो करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है जो दिस है या दीज है। दिस जो है हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर जो है जो चीज़ें सिंगुलर हैं उनके लिए, और दीज जो है वो उनके लिए जो चीज़ें प्लूरल के अंदर आती है। ठीक है, जैसे दीज आर एनिमल्स, दीज आर बुक्स। और दूसरी बात क्या है, दोनों यूज़ किस चीज़ में होंगे, जो चीज़ें जो है जहाँ तक हम जो है चीज़ों की एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ तक हमारी जो है वो पहुँच हो सकती है, जहाँ तक हम चीज़ों को टच कर सकते हैं। जैसे हमने कहा दिस इज़ ए टेबल, दिस इज़ ए ग्लास, दिस इज़ ए बेड। तो जहाँ तक भी जो है आपका हाथ पहुँचता है, जहाँ तक चीज़ों को जो आप टच कर सकते हैं, एक्सेस है, आपकी पहुँच है, उनके लिए आप दिस या दीज का यूज़ जो है वो करते हैं। क्लियर है। जो चीज़ें हमारे बिल्कुल पास होती हैं, पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, वो किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या कोई घटना हो सकती है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो वो जो है आपके बिल्कुल नियर होनी चाहिए, आपके क्लोज होनी चाहिए, जहां आपकी एक्सेस में होनी चाहिए, आपकी पहुंच के अंदर जो है वो होनी चाहिए। तभी जो है वहां पर दिस या दिस जब हमारे पास सिंगुलर होगी, और जब दीज जब हमारे पास वो जो है वो प्लूरल में होगी, तब जो हम इसका यूज़ जो है वो करेंगे। चलिए एग्जांपल्स दे लेते हैं। दूसरा क्या चीज़ है, इसमें हम जो है इसको सिंपल में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं, और इंटेरोगेटिव में भी जो है हम इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तीनों तरह से जो हम इनको यूज़ जो है वो करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इसने कहा दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए बैट हो सकता है, दिस इज़ ए बॉल हो सकती है, दिस इज़ ए टेबल हो सकती है, बेंच हो सकता है। ठीक है ना। दीज, यदि हम इसमें दीज यूज करते तो दीज आर, फिर दीज आर बुक्स हो जाता। ठीक है ना, तब हमारे पास क्या होता, दीज आर बुक्स, यानी कि वो एक से ज़्यादा हो जाती। ठीक है ना। तो ये आपने इसके अंदर ध्यान रखना है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इज़ दिस योर बैग, या हम कह सकते हैं दीज आर एनिमल्स। ठीक है, तो दीज आर एनिमल्स, एक से ज़्यादा हो गए। दीज आर टेबल्स, ठीक है, टेबल्स हो सकता है, बुक्स हो सकता है। ठीक है ना, और भी हो सकता है, बैट्स हो सकता है। ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है, फ्लावर्स हो सकता है। ठीक है ना, तो उन सभी चीज़ों के साथ जो सिंगुलर हैं, ठीक है, और आपकी एक्सेस में है, उनके लिए हमारे पास जो है दिस का यूज़ होगा। और जो हमारे पास एक्सेस में है और एक से ज़्यादा हैं, यानी कि प्लूरल हैं, उनके लिए जो हम यूज़ करते हैं दीज का। क्लियर है। चलिए दूसरा, यदि हम बात करें डैट और दोज की, ये दोनों उसके विपरीत हैं, यानी कि ये जो है हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर के साथ यूज़ होंगे, ये प्लूरल के साथ। लेकिन ये हमारे पास यूज़ होंगे जो हमारे कॉन्टैक्ट से दूर हैं, जहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है। ठीक है, यानी हमारे क्लोज, जो हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट है उससे दूर है, उससे फार अवे हैं, तब जो है हम इसका यूज़ जो है वो दैट का या दोज का जो है वो करते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर में यूज होता है, ये प्लूरल में, ये क्लियर है। ठीक है, चाहे वो पर्सन है, चाहे थिंग है, चाहे कोई घटना की बात हम कर रहे हैं, डैट इज़ नॉट नियर द स्पीकर, जो बात को बोल रहा है उसके पास नहीं है। जैसे हमने कहा डैट इज़ अ फैन, फैन तक आपकी एक्सेस नहीं है। डैट इज़ अ सीलिंग फैन आप बोल सकते हैं, डैट इज़ अ सीलिंग फैन, या आप दूर से बोल रहे हैं डैट इज़ अ ट्रेन। ठीक है ना, दोज आर बॉयज़। ये इस तरह से जो है, जो हमारे पास जो है सिचुएशंस होंगी, उनके लिए जो है हम इसका यूज़ जो है वो डैट का और दोज का जो है वो करते हैं। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं जिसमें एग्जांपल, डैट इज़ अ कार्ट। ठीक है, घोड़ा गाड़ी है, तो डैट इज़ अ कार्ट, वह घोड़ा गाड़ी है। या हमने कहा लुक एट डैट पर्सन, ये भी सेम है कि नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव में जो हम इनका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लुक एट डैट पर्सन, कि उस पर्सन को देखिए, आपकी दूरी में है वो। ठीक है, फार अवे है, आपसे दूर है, उसके लिए जो हम डैट या दोज का यूज़ जो है वो करते हैं। डैट एक्सीडेंट चेंज देयर लीव्स, कि उसने जो है उनकी लीव्स को जो है वो प्रभावित किया है। ठीक है ना। दूसरा हम कह सकते हैं डैट इज़ अ नाइस ड्रेस, या दीज आर नाइस ड्रेसेस। ठीक है ना, या दोज हम लगा सकते हैं, दोज आर नाइस स्पोर्ट्स, या दोज आर नाइस ड्रेसेस, ये हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जो चीज़ें आपकी एक्सेस में हैं, ठीक है, डेमोस्ट्रेट इनको बोलते हैं हम, डेमो। जो चीज़ें हमारे आमने सामने हैं, आपने सिंपल कहा दिस इज़ अ बैग, दिस इज़ अ टैग, तो वो आपको दिख रहा है, या डैट इज़ अ फैन। ठीक है, या डैट इज़ अ पर्सन। तो जो चीज़ें आपके डेमोन्स्ट्रेशन में होती हैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं है, आपके सामने दिख रही हैं। ठीक है, आपने कहा दोज आर फ्लावर्स,
दोज आर ट्रीज। इन सब के लिए जो चीज़ें आपको सामने दिख रही है, डेमोन्स्ट्रेशन इसमें हम जो है वो यूज़ करते हैं। जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने हैं उनके लिए आप दिस दैट दीज दोज का यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें डिस्टेंस या नियर की हम बात करें, स्पेस ऑफ टाइम, इसमें हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस में वही चीज़ है, सेम ही है कि हम जो है जब डैट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे प्लीज़ ब्रिंग मी डैट पिलो, तो क्या चीज़ है, डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है ये। ठीक है, डैट क्या चीज़ है, डैट या दोज जो है वो डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। और नियर स्पेस टाइम को कौन जो है वो मेंटेन करेगा, वो जो है जो नियर है तो वो दिस या दोज जो है उसको मेंटेन जो है वो करेगा। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं। आई फॉरगेट टू ब्रिंग दोज बुक्स यू वांटेड। ठीक है, तो जो हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो टाइम और स्पेस है उसको जब मेंटेन करेंगे तो हम जो है जो डैट है या दोज है जो है वो लगाते हैं। डैट सिंगुलर के लिए, दोज जो है वो हमारे पास प्लूरल के लिए जो है वो लगता है। क्लियर है। यदि हम बात करें नियर की, ठीक है, तो वुड यू लाइक दिस रोज, ठीक है, दीज रोजेज हो सकता है, ठीक है, दीज फ्लावर्स हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इनका यूज़ जो है वो करेंगे। आई बोट दीज एप्पल्स, एप्पल्स हो सकता है, मैंगोज हो सकता है। ठीक है ना, आई ब्रोट दीज एप्पल्स, मैंगोज, ऑरेंजेस। तो वहाँ पर जब जो है आप चीज़ों को जो है डिस्टेंस से देखते हैं और पास से देखते हैं, स्पेस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली देखते हैं, तब जो है आप जो है इनका यूज़ जो है वो स्पेस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, जो चीज़ पास में है तो उसके लिए दिस या जो है हम दिस या दीज लगाते हैं, एक से ज़्यादा है, या जो है डैट या जो है दोज जो है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। क्लियर है। ठीक है, यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पुट किया था, आई स्टेड इन उत्तराखंड फॉर वीक्स, वीक्स को जो हम काउंट कर सकते हैं तो इसलिए हमारे पास आ गया मैनी। क्लियर है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट्स आर माई क्लासमेट्स। ठीक है, तो आप जो है जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे जल्दी से वो कमेंट कीजिए। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।